आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर बिहार के जो तमाम शिक्षक हैं उनके लिए कई सारे जो मैसेजेस हैं वो बिहार सरकार ने दिए। इसके साथ ही जो चेहरे की खुशी शिक्षकों की गायब हुई उसकी सौगात वापस से बिहार सरकार ने दी। और कई जो बड़े काम हैं आज बिहार सरकार ने किए, उनमें से एक ये रहा कि दिवंगत नेता केदार पांडे की एक पुस्तक थी जिसका विमोचन खुद सीएम नीतीश ने की है। हमारे साथ मौजूद हैं केदार पांडे जी के बेटे आनंद पुष्कर जी। आनंद जी, बड़ी सौगात और इस सौगात के बीच उस किताब का विमोचन किया गया जो अधूरा रह गया। एक अध्याय खुद में थे केदार बाबू, लेकिन अब उनके किताब का विमोचन नीतीश कुमार ने किया है। देखिए आर्यन जी, आज सबसे पहले तो मैं बिहार के तमाम शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि विगत 50 वर्षों से हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी शिक्षकों के मसले को बड़ी गंभीरता से, चाहे वह बिहार विधान परिषद का मंच रहा हो, चाहे सड़क पे रहा हो, बहुत गंभीरता से वो सवाल को उठाते थे। उनकी 2 किताबें रह गई थी, जो कुछ रह गया अनकहा और बिहार विधान परिषद एक सफ़र। और वह उनकी अंतिम लिखी हुई किताब थी, जो किताब उन्होंने अपने ही पीरियड में तैयार करा दिया था, लेकिन उसका लोकार्पण भी वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कराना चाहते थे। लेकिन तब तक 23 अक्टूबर 2022 को वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। तो आज यह शिक्षक दिवस का शुभ अवसर था और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हमारे पिताजी ने बहुत एक लंबा काम भी किया है। और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक शिक्षक नेता का किताब का लोकार्पण उन्होंने किया और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने याद किया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब बांस घाट की सफ़र पे हम लोग जा रहे थे, उस समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि बिहार के इतिहास पुरुष के रूप में स्वर्गीय केदार पांडे जी को याद किया जाएगा। उन्होंने इस बात की चर्चा की थी और कही थी, आज भी सारी बातों को वो याद कर रहे थे। उनके साथ जो सारी की हुई काम, राज्यपाल का अभिभाषण पे जब वह बोलते थे बिहार विधान परिषद में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आके बैठ जाते थे और 40-45 मिनट तक हमारे पिताजी बोलते थे और सारी बातों को वो सुनते थे। मैंने आज यह प्रसंग की चर्चा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से की। मुख्यमंत्री जी बहुत भावुक भी हो गए, उनको याद भी कर रहे थे, बहुत भावुक भी हो गए। कहे कि जब केदार पांडे जी बोलते थे तो सदन में एक बात आती थी, शिक्षक हित में, समाज के हित में, बिहार के हित में बहुत सारी बात निकल के आती थी, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी करते थे और कराते थे। तो यही सब सारी चर्चा हुई और उनकी जो पुस्तक थी उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी और माननीय भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी जी भी वहाँ मौजूद रहे। क्या लगता है, नीतीश कुमार जिस दौरान आपके पिताजी का देहांत हुआ था, कहे थे कि कई जो चीज़ें थी वो हमने केदार बाबू से सीखा, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। अब जब उनके किताब का आप लोगों ने आज लोकार्पण कराया, कई जो बातें हैं वो अब तक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। क्या लगता है सीएम नीतीश उन बातों पर ध्यान देंगे और शिक्षक हित में जो भी बातें किताबों में लिखी गई है उस पर अमल करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि बिहार के शिक्षक के हित में जो भी सुझाव हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी सरकार को देते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उन सब सारी बातों को स्मरण भी करते थे और शिक्षक हित में बराबर काम भी करते थे। आपको ज्ञात होगा कि यह जब नियोजित शिक्षक बहाल होके आए थे तो हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी ने उनकी आवाज़ को उठाया था, उनके लिए एक वेतनमान की मांग की थी। तो 4,000 से 40-45,000 तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी के ही कहने पे 2020 में भी उन्होंने आंदोलन किया और कहा भी कि हम शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली मिलनी चाहिए। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेतन की बढ़ोतरी भी की, सेवा शर्त नियमावली भी हुई। अब कुछ कुछ जो त्रुटियां जो विभाग के द्वारा रह गई है, जैसे स्थानांतरण का मुद्दा है, एक ज्वलंत मुद्दा शिक्षक का पड़ा हुआ है कि हमको पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके हमको भी सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसकी बात की सवाल को हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी उठाते थे। इस पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से सुना और कहा भी है
कि हम लोग शिक्षक, क्योंकि 15 अगस्त को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आज भी उन्होंने कहा, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि शिक्षक हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक कदम उठाते हैं और उठाते रहे भी हैं और अवश्य जो है शिक्षक को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। आपके पिताजी एक प्रखर नेता रहे, शिक्षकों के मुद्दों को उठाया। आप भी हाल के समय में शिक्षक कोटे से जो एमएलसी का चुनाव हुआ वो सारण से आपने लड़ा। क्या बिहार में जो शिक्षकों को लेकर फरमान इस वक्त सरकार की तरफ से जारी हो रहा है या जो सरकार शिक्षकों को लेकर कामकाज कर रही है, इससे शिक्षक खुश हैं? देखिए, शिक्षक में तो कहा जाता है कि संतोष एक शब्द होता है, तो हर इंसान के अंदर संतोष जल्दी नहीं आता है। संतोष जो होता है वो धीरे धीरे, अगर हम संतोष ले लेंगे तो हमारी जीवन का अंत वहीं हो जाएगा। तो कभी सपने मरते नहीं हैं, कभी संतोष मरता नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ जीवंत मुद्दे आते रहते हैं, शिक्षक हित में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। लेकिन विभाग जो इधर हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी के निधन के बाद प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वह एक्सपेरिमेंट से शिक्षकों में एक आक्रोश की भावना भी उत्पन्न हो रही थी। इस पे आपको कल ज्ञात होगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और छुट्टी वाला जो इशू था उसको तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरस्त कराया। तो वह जैसे ही निरस्त हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति शिक्षकों में एक बड़ी भावना उमड़ पड़ी। सारे शिक्षकों ने धन्यवाद दिया, बधाई भी दिया और 15 अगस्त को ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की जो अन्य मांग रही है उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया है। तो मैं एकदम बिल्कुल सकारात्मक हूँ। सकारात्मक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और हमारी पार्टी जो वामपंथ है वह भी लगातार शिक्षकों के मसले को उठाती रही है और उठाते रहेगी। मैं भी उठाते रहा हूँ, उठाते रहूँगा। इसलिए मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्ष हम लोग के लिए उपलब्धि का वर्ष होगा। एक आखिरी सवाल, शिक्षक दिवस है, आपके पिताजी ने शिक्षकों का नेतृत्व किया, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि शिक्षकों के बारे में आखिर आपके पिताजी क्या सोचते थे और क्या कहते थे? देखिए, हमारे पिताजी शिक्षक को अपना परिवार कहते थे। बराबर कहते थे कि हमारे 2 परिवार हैं। एक परिवार वह है जो हमारे साथ घर में है और दूसरा परिवार वह शिक्षक समाज है जिनके लिए वो जीते थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत लंबा संघर्ष किया। वह खुद शिक्षक भी रहे थे, उत्तर प्रदेश से चल के आए और सिवान में उन्होंने कई विद्यालय की स्थापना भी की। शिक्षक की आवाज़ विगत 50-60 वर्षों से उठाते भी रहे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे और शिक्षक हित में बराबर काम करते थे और उठते भी थे तो शिक्षक की बात को सोचते थे और सोने के वक्त तक भी शिक्षक की समस्याओं को किस तरह से निदान करा दे। क्योंकि देखिए, समस्याएं तो अनंत है, समस्याओं का कभी अंत नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जब नौकरी में आते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी बराबर लगी रहती है और परेशानी से हम लोग को झेलना ही पड़ता है। तो वह सब सारी परेशानियों को, रूटीन वर्क हो, सामाजिक काम हो, प्रतिदिन उनका दिनचर्या होता था कि बिहार विधान परिषद में जाते थे, निवेदन समिति के वो अध्यक्ष थे, वहाँ वो बैठते थे, सारे अफसरों को बुलाते थे, जो गड़बड़ी होती थी उसको तुरंत देखते थे, मुख्यमंत्री स्तर से भी बात करके सारी समस्या का निराकरण कराते थे। तो इस तरह शिक्षक हित में बराबर सोचते थे और प्रतिदिन उनकी दिनचर्या अच्छी थी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड में भी बैठते थे, सचिवालय में भी जाके अफसरों से टेबल पर दौड़ के जाके काम कराते थे। तो उनका यह समर्पण भाव शिक्षक के लिए रहा है और मेरा भी यह समर्पण भाव है, क्योंकि मैंने अपने पिता की तड़प को देखा है, उनकी बेचैनी को देखा है। वह शिक्षक के लिए जीते थे और मुझे एक शब्द बराबर कहते थे कि जान जाओ आनंद, शिक्षक हमारा परिवार है। हमारे जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार हैं। उनके लिए यह आनंद पुष्कर का यह एक एक खून उनके लिए समर्पित है। जिस तरह से हमारे पिता ने उनके लिए किया है, मैं भी आजीवन उनके लिए एक एक खून के कतरे के साथ काम करते रहूँगा और जो भी समस्या होगी उसका निराकरण हम लोग कराते रहेंगे। देखिए, शिक्षक दिवस के मौके पर आज जो कुछ भी सपना देखा था दिवंगत नेता केदार पांडे ने, उसे पूरा करने का जिम्मा उनके बेटे ने उठाया है और निश्चित तौर पर जो उनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई जिसका लोकार्पण नहीं हुआ था, उसे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से
विमोचन किया है। और निश्चित तौर पर जो बातें किताबों में लिखी गई है, जो सपने शिक्षकों के लिए केदार बाबू ने देखा, जो पूरा नहीं हुआ, उसे भी पूरा करने का आश्वासन सीएम नीतीश ने दिया है। कुछ एक ऐसा ही चरित्र रहा दिवंगत नेता केदार पांडे का, जिसमें उन्होंने अपना परिवार शिक्षकों को माना और अभी भी जो सपना उन्होंने देखा है उसे पूरा करने के लिए तत्पर हैं आनंद पुष्कर। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।